सृष्टि मिश्रा बड़ी खबर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। संसद परिसर में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। बैनर लेकर संसद पहुंचे विपक्ष के तमाम बड़े नेता। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की दर्शकों मांग कर रहे हैं पूरे विपक्ष। जहां पेपर लीक मुद्दे पर सरकार को उन्होंने घेरा है। संसद परिसर में सियासी टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बर्खास्त करो प्रधान, डिसमिस प्रधान, आप देखिए पोस्टर्स। पूरी खबर समझिए। संसद के मॉनसून सत्र के बीच विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संसद परिसर में विपक्षी दलों के सांसद हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठा रही है। विपक्ष का आरोप है कि पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों में सरकार जवाब देने से बच रही है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। प्रदर्शन के दौरान सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए और संसद परिसर में राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गर्मा गया है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। वहीं आपको बताएं, सत्ता पक्ष का ये कहना है कि सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। अब इसी मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामे के आसार हैं। पूरे दिन राजनीतिक घमासान जारी रहने की संभावना है, जो कि बीते दिनों से ही देखने को मिल रहा है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। बर्खास्त करो प्रधान, डिसमिस प्रधान, यानी कि पूरा का पूरा विपक्ष बात कर रहा है धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने का, जो कि देश के शिक्षा मंत्री हैं। और अब पेपर लीक पर संग्राम संसद के भीतर भी, संसद के बाहर भी। आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में यहां पर जोरदार कटाक्ष करते हुए कहा कि जब तक आप इस्तीफे की बात नहीं करते हैं हमारा समाधान नहीं होगा। और हमें तो छोड़िए, छोटे छोटे जो बच्चे आज देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं उनका क्या, हम सब तो तब भी विपक्ष के नेता हैं, लेकिन आप बच्चों की तो सुनिए जो कि देश का भविष्य है। तो देखिए, एक तरीके से आप देखिए ये पूरा का पूरा माइलेज लेने का काम दर्शकों कांग्रेस पार्टी कर रही है। और कांग्रेस ही नहीं, इसमें इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े नेता शामिल हैं। बीते दिन क्या हुआ? बीते दिन राहुल गांधी के आवास के बाहर आप देखिए एक बस को तैयार किया गया, जिसमें ये कहा गया कि हमें गांधी स्मृति तक जाना है, यानी कि 30 जनवरी मार्ग पर। अब ऐसे में जिस तरीके से आपने देखा कि राहुल गांधी ने कल मीडिया कर्मियों को भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमें छात्रों की आवाज बनना है, हम छात्रों के साथ खड़े हैं। और यही वजह है कि अब पूरे देश भर में कांग्रेस ही नहीं, पूरी विपक्षी पार्टियों का हल्ला बोल है सरकार के खिलाफ। सरकार ने क्या कहा? सरकार ने साफ कहा कि हमने बड़ी कार्रवाई की है, हमने ये तक आश्वासन दिया है। आप देखिए संसद में हंगामा। माननीय सदस्यगण, ऐसे कारगिल दिवस, विजय दिवस को हम 26 तारीख को मनाते हैं, लेकिन 26 तारीख को अवकाश होने के कारण मैं कारगिल दिवस, विजय दिवस का मेंशन आज कर रहा हूं। माननीय सदस्यगण, दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्योछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान
और कृतज्ञता व्यक्त करता है। अब सदन कारगिल के अमीर शहीदों की पवित्र स्मृतियों में मौन रहेगा। Program has been designed to familiarize the newly elected members with the practices, procedures and conventions of the House and to enable them to make effective use of the various parliamentary devices available to members in the discharge of their parliamentary. मैंने पूर्व में व्यवस्था दी थी कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और हमारे माननीय सदस्यगण सरकार से सवाल पूछते हैं, जवाबदेही भी तय करते हैं और अपने क्षेत्र की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, चुनौतियों, कठिनाइयों को भी सदन में प्रश्नकाल के माध्यम से उठाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्रश्नकाल में सहयोग करें। आप जिस विषय पर भी चर्चा करना चाहते हैं, नियमों के तहत उस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जाएगी। ये मैंने कल भी कहा था, पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सदन को चलाने में सहयोग करें, सदन में गतिरोध पैदा न करें। सदन संवाद, चर्चा, सहमति, असहमति, चिंताओं और मुद्दों को उठाने वाला सदन होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सहयोग करेंगे। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई, आप ओम बिरला जी को सुन रहे थे। उन्होंने लोकसभा की कार्रवाई जो है वो 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उन्होंने कारगिल का भी जिक्र किया और कहा उन्होंने कि हम उन जवानों को भी याद कर रहे हैं और मेरी ये दरख्वास्त है, मेरी ये अपील होगी कि सारे माननीय यहाँ पर सदस्यगण मेरी बात पर हामी भरेंगे और मेरी बातों को मानेंगे। आप देख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। ओम बिरला को आपने सुना। लोकसभा की कार्रवाई दर्शकों स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई है। संसद में आप देखिए विपक्ष का जोरदार हंगामा। जब ओम बिरला सदन को संबोधित कर रहे थे तब विपक्ष के नारे लगाए जा रहे थे। विपक्ष ने नारों के साथ यहाँ पर कार्रवाई को होते हुए देखा और सुना भी, और ये भी कहा कि आखिर हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। और यहाँ पर बता दें आपको, बीते दिन अखिलेश यादव ओम बिरला के ऊपर बिफरते हुए नजर भी आ रहे थे। उन्होंने कहा कि आप हमारी बात अगर सुनते तो हमें संसद तक कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन अब लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी। समाप्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 380वां प्रतिवेदन तथा शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग की अनुदान मांगे 2025-26 के संबंध में 364वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशें समाप्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 381वां प्रतिवेदन। ये प्रतिवेदन 16 जून 2026 को राज्यसभा के माननीय सभापति को तो प्रस्तुत किए गए थे जब संसद का सत्र नहीं चल रहा था, और उसी दिन उन्हें लोकसभा के माननीय अध्यक्ष को अग्रेसित कर दिया गया था। राज्यसभा के माननीय सभापति ने इन प्रतिवेदनों को प्रकाशित और परिचालित करने के आदेश दिए। धन्यवाद। Statements of the Public Accounts Committee, श्रीमान अखिलेश प्रसाद सिंह जी। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरणों को सभा पटल पर रखता हूं। सुना, यहाँ पर लोकसभा की कार्रवाई जो है वो 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। और विपक्ष का जोरदार हंगामा रहा संसद के भीतर, संसद के बाहर में विपक्ष ने ये बैनर लेकर बर्खास्त करो प्रधान, डिसमिस प्रधान यानी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को विपक्ष ने कहा कि उन्हें बर्खास्त कीजिए, तभी हम कार्रवाई में शामिल होंगे और तभी हम बातों को सुनेंगे। सरकार आखिर बर्खास्तगी क्यों नहीं कर रही है? आखिर सरकार ये दोहरा रवैया क्यों अपना रही है? ये देखिए, विपक्ष को एक बड़ा सुनहरा मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की विपक्ष मांग कर रहा है। पेपर लीक पर संग्राम, संसद में टकराव।
संसद के मकर गेट पर आज फिर एक बार विपक्षी दल यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग बर्खास्त करो प्रधान, जी हाँ बर्खास्त करो प्रधान, नारेबाजी कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, वी वांट जस्टिस। और ये कई सारे नारे लग रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के सांसद यहाँ पर मौजूद है, विपक्षी दलों के तमाम सांसद, तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और ये नारेबाजी आज फिर एक बार हो रही है। और ये बड़ा सा पोस्टर इनके हाथों में है, बर्खास्त करो प्रधान, डिस्मिस प्रधान के पोस्टर लेकर के यहाँ पर सारे विपक्षी दल यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं आज भी संसद में हंगामा होगा। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है, उन्होंने भरोसा जताया है कि सरकार बिल लेकर के आएगी और सरकार चाहती संसद में चर्चा हो, संसद में कानून पास हो, कड़क कानून हो नकल के खिलाफ, जो पेपर लीक होते हैं उसके खिलाफ। लेकिन विपक्षी दल धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने पर अड़ा हुआ है और आज फिर नारेबाजी हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे सांसद यहाँ पर मौजूद हैं। आप महुआ मांझी को देख सकते हैं, जेएमएम की। यहाँ पर कांग्रेस के नेता आपको गौरव गोगोई भी नजर आ रहे हैं। तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पर मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, आज फिर संसद में एक बार हंगामा देखने को मिलेगा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का कोई असर नहीं है। आरजेडी के नेता मनोज झा भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनके हाथों में भी पोस्टर है। और अब आप देख सकते हैं प्रियंका और बैनर लेकर संसद पहुंचे तमाम विपक्ष के नेता। आप देखिए, मेरे सीनियर एडिटर ने जानकारी दी, ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद थे। संजय शर्मा जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि यहाँ पर इस्तीफा दो के नारे लगाए जा रहे हैं। और इवन ये भी देखिए नारे लगाए गए हैं प्रदर्शनकारियों के द्वारा भी और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा भी कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। लेकिन तमाम ये बातें कही जा रही है और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, गृह मंत्री अमित शाह के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है और अब वो पत्रकारों को भी नहीं बख्श रहे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, आप देखिए पूरी बड़ी संख्या में विपक्ष के तमाम नेता वहां पर मौजूद हैं। संसद से सड़क तक ये महासंग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है और आज यहां पर बीजेपी ने भी कह दिया है कि हम प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। और चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी के प्रोटेस्ट